नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री के बाद बॉलीवुड के माथे पर आरोपों की शक्ल में कई तरह के दाग लगे। नेपोटिज्म और दूसरी जगह से मुंबई आए कलाकारों के साथ भेदभाव के आरोप और ज्यादा गहरे होते हुए चले गए। इन सब विवादों के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तय किया है कि देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री अब यूपी में बनेगी। उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी फिल्म सिटी। सीन एक्शन। हमको दे दे ठाकुर। वो संवाद जो धड़कते हैं धड़कने बनकर सिने प्रेमियों के, वो अदाकार जिन्होंने टूटी हुई तमन्नाओं की खुरदरी जमीन पर मखमली जज्बात रचे और जादू उकेर दिया सिल्वर स्क्रीन पर। ये सारे अदाकार भले ही दुनिया में हर सिने प्रेमी के दिलों पर राज करते हैं, तो कैसा? लेकिन इनके साथ एक पहचान ये जुड़ी हुई है कि ये माया नगरी का हिस्सा है। वो माया नगरी जहाँ गोरेगांव नाम की एक जगह पर फिल्मी सितारों की सजती है बज, चमकते हैं कैमरे, गूंजती है एक्शन की आवाज। स्क्रिप्ट में लिखे संवाद किसी को रातों रात बना देते हैं स्टार और किसी के हिस्से सुनने के लिए मिलता है पैसा। लोग उसे फिल्म सिटी कहते हैं। मस्ती के माशूकों के गुलनार महफिलें यहीं तो सजती हैं, यहीं लहकते हैं सपने। इसी ने तो मुंबई को माया नगरी बनाया है। लेकिन अब फिल्म सिटी बटने जा रही है कि मराठी भाषियों के लिए अगर कोल्हापुर में फिल्म सिटी है, तेलुगु भाषियों के लिए अगर तेलंगाना में फिल्म सिटी है, तो हिंदी भाषियों के लिए महाराष्ट्र में क्यों नहीं, यूपी में क्यों नहीं? देश के किसी भी कोने में जो सिनेमा है वो वहां की भाषा से जुड़ा हुआ है। तमिल फिल्में कहां बनती हैं? तमिलनाडु में, चेन्नई में। तेलुगु फिल्में कहां बनती हैं? तेलंगाना में। और हिंदी फिल्में कहां बनती हैं? महाराष्ट्र में। ये क्या बात हुई? हिंदी फिल्में उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन सकती? मनोज मुंतसिर अकेले आदमी नहीं है जिन्होंने ये आवाज उठाई। ऐसी आवाजें यदा कदा उठती ही रही हैं। लेकिन सुशांत सिंह की मौत के बाद जिस तरह से नेपोटिज्म को लेकर सवाल उठे, जिस तरह से आरोप लगे कि मुंबई में बाहर से आए हुए कलाकारों के साथ भेदभाव होता है, उसने फिल्मी दुनिया का एक और मंच बनाने की ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कर दिया। तय किया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी। तय किया गया है कि सभी लोग अपने अपने प्रस्ताव भेजेंगे कि उनके पास उपलब्धता कहाँ है और क्या क्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके आधार पे ही जो प्रस्ताव होंगे या जो कंपनियां होंगी वो अपना निश्चय करेंगी तथा डिस्कशन करके इस संबंध में आगे बढ़ेंगे। दरअसल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर मुंबई की बादशाहत को टक्कर देने के लिए योगी सरकार उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी और खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की तैयारी कर रही है। ये फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में हो सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कार्य योजना बनाने को कहा है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाए जाने के संबंध में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों यथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य एक्सप्रेसवे या अन्य सुटेबल स्थानों पर भूमि की उपलब्धता तथा उसके संबंध में एक समेकित प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है। योगी सरकार के इसी ऐलान को कंगना रनौत ने हाथों हाथ लपक दिया और इसी के बहाने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ठिकाना बदलने की अपील कर दी। मैं योगी आदित्यनाथ जी के ऐलान की तारीफ करती हूँ। हमें फिल्म इंडस्ट्री में कई सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री चाहिए जिसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री कहा जाए। हम कई फैक्टर्स पर बटे हुए हैं जिसका फायदा हॉलीवुड फिल्म को मिलता है। एक इंडस्ट्री पर कई फिल्म सिटीज। तो क्या छिनने वाली है फिल्मी सितारों से सजी मुंबई की सबसे बड़ी पहचान? तो क्या फिर किसी गैर मुंबईया अदाकार को नहीं लड़ना पड़ेगा फिल्मी दुनिया के नेपोटिज्म से? तो क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पता मुंबई से बदलकर नोएडा या ग्रेटर नोएडा हो जाएगा? कि हमारी इंडस्ट्री हमारे स्टेट में होनी चाहिए। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यूपी में होनी चाहिए, झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में होनी चाहिए, एपी में होनी चाहिए। हमारी सरकारों को कभी यह ख्याल नहीं आया। उत्तर प्रदेश की भाषा को, हिंदी को उसका सिनेमा वापस लौटाए जाने का वक्त आ गया। एक वक्त था जब बड़े शहरों में सपनों के नाम पर कई फिल्में बनती थी, लेकिन अब फिल्मों की कहानी छोटे शहरों की जिंदगी के इर्द गिर्द भी घूम रही है। बरेली की बर्फी, जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल और जॉली एलएलबी जैसी फिल्में उत्तर प्रदेश के पृष्ठभूमि पर बनी हैं। योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म
स्टूडियो बनाने का निश्चित किया है, फिल्म सिटी बनाने का निश्चित किया है। ये बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश ने कितना ही योगदान दिया है फिल्म इंडस्ट्री में, कितने ही लोगों के कारण आज फिल्म इंडस्ट्री चमक रही है, वो उत्तर प्रदेश की। योगी के ऐलान के बाद यूपी और बिहार से आने वाले अदाकार खुश हैं। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आपने मेरे जैसे न जाने कितने लाखों लोग जो इस सिनेमा इंडस्ट्री में अनगिनत रूप से रोजगार पाएंगे, अनगिनत रूप से काम पाएंगे, एक सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। कोई आघात, कोई उनको ठेस नहीं पहुंचाएगा, कोई उनको अपमानित नहीं करेगा। फिल्मी दुनिया के अपने तौर तरीके होते हैं। लाहौर से जब हिंदी सिनेमा का सेंटर बंबई बनाया गया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई मौका आएगा जब यही माया नगरी सवालों से घिरेगी और उसके बरक्स एक नई फिल्म सिटी बनने का ऐलान हो जाएगा। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की बातें कहकर योगी आदित्यनाथ ने उन सितारों की हसरत पूरी कर दी जो बरसों से ये आवाज उठाते आ रहे थे कि हमारे सूबे में ही हमारी सिनेमा का सबसे बड़ा मंच हो, ताकि हमें किसी दूसरी जगह जाकर भेदभाव का शिकार ना होना पड़े। अब जब ये ऐलान हुआ है तो अपनी माटी से जुड़े सितारे बेहद खुश हैं। अमिताभ को भी कई कठिन मुकामों से होकर गुजरना पड़ा। सब तो अमिताभ नहीं बन सकते। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। और ना सब अमिताभ बनना ही चाहते हैं, लेकिन अमिताभ को आइडल मानकर ही अगर कुछ युवा फिल्मी दुनिया में छा जाएं, उठे। राजू श्रीवास्तव भी ऐसे ही कलाकार रहे हैं। इन्होंने माया नगरी में कई तरह के दिन देखे हैं। मुफलिसी में जीवन काटा, कष्टों में समय बिताया और फिर नाम कमाया। अब यूपी में फिल्म सिटी बनने के ऐलान से वो खुश हैं। मुंबई के पास एक फिल्म सिटी है अपनी खुद की, हैदराबाद में फिल्म सिटी है। उत्तर प्रदेश जो इन सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके पास एक भी फिल्म सिटी नहीं है। फिल्म सिटी बन जाए, ये सब सारे कलाकार अपने ही घर में रह के, अपने घर के आसपास उतना ट्रेवल करके वहां जा पाएंगे, शूटिंग कर पाएंगे और इस तरह से शुरुआत कर पाएंगे। अकेले राजू श्रीवास्तव नहीं, मूल रूप से रामपुर के रहने वाले चर्चित अभिनेता रजा मुराद भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का फिल्म सिटी बनाने का फैसला शानदार है। ये आने वाले वक्त में सिनेमा की दुनिया के सार संसार को विस्तारित करेगा। ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर है। इससे मुंबई के प्रोड्यूसर्स आएंगे, शूटिंग करेंगे, उन्हें सब्सिडी भी मिलेगी, उन्हें टैक्स माफ की फैसिलिटी भी मिलेगी। अरुण बख्शी ने भी फिल्मी दुनिया को अपना अच्छा खासा समय दिया है। लुधियाना से निकलकर माया नगरी पहुंचे, मेहनत की, सीरियल से अपनी पहचान बनाई, 150 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, गाने गाए, मतलब सिनेमा की हर विधा में इन्होंने हाथ आजमाया और सफलता का परचम लहराया। अब उत्तर प्रदेश में ही फिल्म सिटी बनने की बात हुई है तो अरुण बख्शी भी खुश हैं। बड़ी खुशी की बात है। आई एम सो हैप्पी। ये बंटवारा नहीं है, ये एक्सटेंशन है। जहां पे कैमरा होता है वहां पे वो फिल्म इंडस्ट्री होती है। वहां का जो यहाँ का डायरेक्टर और उनको सहूलत जो मिलनी चाहिए वो आई एम श्योर कि यूपी से मिलेगी। मालिनी अवस्थी को भला कौन नहीं जानता। पूरब की संस्कृति को संगीत और गीत के जरिए पिरोकर मालिनी अवस्थी ने देशज संस्कार को घर घर पहुंचाया। पिया को लिए जाए रे लिया बहिरन जौन सहरवा को सैया मोर जई है आगे लागे शहर जल जाए रे आगे लागे शहर जल जाए रे। अब जब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने को लेकर बात हुई है तो उनका मानना है कि इससे फिल्मी दुनिया का विस्तार होगा, रोजगार बढ़ेगा। कि झोला टांग कर घर छोड़ कर के मुंबई जाकर संघर्ष करना वाकई जीवन को एक दांव पे लगाने जैसा है। वो एक सुंदर विकल्प देने का प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है कि आप अपने नागरिकों के लिए जब तक विकल्प नहीं देंगे तो वो तो जाएगा ही माया नगरी। तो ये विकल्प देने का आज एक काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसका मैं निर्णय का स्वागत करती हूँ। तो सितारे खुश हैं। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही फिल्म सिटी बनाने का खाका तैयार हो और सूबे के सपनों को उड़ान मिले। आज तक ब्यूरो। वैसे ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ही पहले मुख्यमंत्री हों जिन्होंने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है।
योगी आदित्यनाथ से पहले अखिलेश यादव और मायावती ने भी यूपी में फिल्म सिटी बनाने की इच्छा रखी थी, मगर उनके प्लान धरे के धरे रह गए। मुंबई के फिल्मी जगत में स्थानीय और बाहरी की लड़ाई नई नहीं है। ये लड़ाई बरसों बरस से होती आई है और अलग अलग मौकों पर ये आवाजें भी उठी थी कि उत्तर प्रदेश में एक दूसरी फिल्म सिटी बनाई जाए। याद होगा आपको, समय था 2015 जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। तब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 2 फिल्म सिटी बनाने का मन बनाया था। तब अखिलेश ने कहा था कि 2 फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश की धरोहर और पर्यटन को निखार कर रख देगी। पहली फिल्म सिटी लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तहत बननी थी। दूसरी फिल्म सिटी उन्नाव के हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट में बनाई जानी थी। तब इस प्रोजेक्ट से 600 करोड़ से ज्यादा के निवेश की संभावना जताई गई थी। अखिलेश यादव ने तब के अभिनेता और अब के बीजेपी सांसद रवि किशन के स्वामित्व वाली कंपनियों पर्पल सी और महादेव प्रोडक्शन से अनुबंध किया था। तब उम्मीद यही जताई गई थी कि जो लोग यूपी आने से कतराते थे वो फिल्म सिटी बनने के बाद उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, लेकिन किसी कारणवश ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। सिनेमा में ही दृष्टि से देखा जाता था कि भैया है, पहले अपने पिताजी का नाम हटाना तो इससे दुखद क्या होगा कि आपको अपने आपकी सरनेम से आपको अलग कर दिया जाए। अखिलेश से पहले मायावती के शासन में भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाई जाए। तब मनोज तिवारी ने कहा था कि अगर मायावती उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए तैयार हों तो मैं बीएसपी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। अब जबकि एक बार फिर यूपी में फिल्म सिटी बनाने की बात सामने आई है तो मनोज तिवारी खुश हैं। कि वर्षों से देखा जा रहा सपना योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सच होगा, साकार होगा। मौका सबको एक ही देता है। फिल्म सिटी बनने का अभी सिर्फ ऐलान हुआ है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही इस पर काम शुरू हो और बरसों से सज रहा सपना हकीकत की दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। यही कि अब फिल्म सिटी की राह में कोई रोड़े नहीं आएंगे। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।